नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ से खास रिपोर्ट और आज हम बात कर रहे हैं एक भव्य आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम की। छत्तीसगढ़ के जिला जशपुर के पोंगरो गांव में संत रामपाल जी महाराज जी के 1 दिवसीय विशाल सत्संग कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने धार्मिक सत्संग का लाभ लिया और भक्ति में लीन होकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। साथ ही समाज सेवा की एक अनोखी पहल देहदान संकल्प, जिसमें कई लोगों ने देहदान संकल्प फॉर्म भरे। सत्संग के पश्चात अनेक श्रद्धालुओं ने नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया। कार्यक्रम में पार्किंग, चाय, पानी, बिस्किट और जूते चप्पल रखने की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई, जिससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिली। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम श्रद्धा, सेवा और सामाजिक जागरूकता का एक बेहतरीन उदाहरण बना। आइए अब देखते हैं इस कार्यक्रम की ग्राउंड रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। दर्शकों, बहुत सारे कवरेज हमने आपको पहले ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाया था, आश्रम की हो चाहे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का। आज जो सत्संग दिखा रहे हैं ये भी संत रामपाल जी महाराज जी का ही है, लेकिन इस सत्संग में आपको ऐसा जो संयोग दिखेगा आप पहले नहीं देख पाए थे। यहाँ पे जहाँ पे भी सत्संग होती है वहाँ पे तत्व ज्ञान की वर्षा होती है। जो लोग या श्रद्धालु जो आते हैं वे उमंग के साथ, श्रद्धा के साथ उस सत्संग को श्रवण करते हैं और जा कर के अपने घर में विचार करते हैं। लेकिन आज की जो ये सत्संग कार्यक्रम रखा गया है जशपुर जिले में, जशपुर जिला का एक पोंगरो गांव है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय आध्यात्मिक सत्संग समारोह रखा गया है। और साथ ही ये सत्संग इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें देहदान संकल्प शिविर का भी आयोजन किया गया है, नाम दीक्षा का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पे आपको और भी कई सारे विशेष दृश्य देखने को मिलेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम पूरे विश्व में गरीब तबके के लोगों को सहारा देने का काम कर रही है। सारी झलकें आपको इस सत्संग समारोह में देखने को मिलेगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी कवरेज में आप लोग बने रहिए। अभी हम जो एंट्री गेट है वहाँ पे खड़े हैं, जिसका जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में ऐतिहासिक विशाल सत्संग का नाम दिया गया है। आगे की कवरेज हम पार्ट में दिखाएंगे। हमारे ऐसे न्यूज चैनल की पूरी टीम इस सत्संग समारोह में पहुंची हुई है और टीम के मेंबर्स हैं, उनके द्वारा कवरेज करके आपको सारी चीज़ें यहाँ की दिखाई जाएगी। बने रहिए इस कवरेज में। आप देख सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो हो रहा है विशाल सत्संग, वहाँ पार्किंग की सेवा भी लगाई गई है। पार्किंग की सेवा में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये खड़े हुए हैं भाई साहब जी, झंडा लेकर खड़े हुए हैं। इसमें लिखा हुआ है सत साहेब लिखा हुआ है। नमस्कार सर। सत साहेब, आप यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? हम लोग जो आते हैं उनको अंदर की तरफ जाने की राह दिखाते हैं। तो आपको धूप नहीं लग रही है? धूप तो लग रही है, लेकिन परमात्मा का सेवा करना है, फर्ज है। आपको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप इतनी कड़कती धूप में भी सेवा करने के लिए तत्पर हैं? ये सत रामपाल जी की कृपा से सेवा करने के लिए तत्पर हैं हम। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे गाड़ियों को लाइन से किया गया है व्यवस्थित, बाइक को एक कतारबद्ध किया गया है ताकि किसी भी दर्शकों को जो यहाँ आ रहे हैं सत्संग सुनने, उनको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, गाड़ी पार्किंग करने में, गाड़ी निकालने में कोई असुविधा ना हो। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रहे सत्संग में व्यवस्था की जाती है। एक साइड आप देख सकते हैं कार की भी पार्किंग की गई है लाइन से, जहाँ पे कोई भी गाड़ी को निकालने में कोई भी दिक्कत या असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार उनके आदेश अनुसार अपने सेवा में तत्पर रहते हैं। आप देख सकते हैं दर्शकों, हम अभी जूता चप्पल की पोस्टर लगी हुई है पीछे यहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है जूता चप्पल सेवा, कृपया अपना जूता चप्पल यहाँ रखें। आइए जानते हैं कि किस प्रकार से जूता चप्पल की सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहाँ कर रहे हैं। नमस्कार मैम। सत साहेब। मैम, आप किस प्रकार से जूते चप्पल को व्यवस्थित कर रही हैं? हम जो है इसमें झोला में रख रहे हैं और इसमें टोकन है, एक प्रति उनको दे रहे हैं और एक प्रति इस झोला में लिखा गया है और व्यवस्थित ढंग से टांगा जा रहा है, जो कि किसी का चप्पल इधर उधर ना हो। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, इसमें टोकन नंबर लिखा हुआ है 84। यहाँ देख सकते हैं कितने अनेक प्रकार के झोले टंगे हुए हैं, सब एक प्रकार के झोले हैं और उसमें नंबर लिखा हुआ है। इसमें जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं, उनके जूते चप्पलों को एक परिवार के जो भी जूते चप्पल हैं, जितने भी फैमिली में मेंबर हैं, उनका जूता चप्पल एक झोले में रख दिया गया है ताकि उनके चप्पल इधर उधर ना हो, खोजने में दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अनेक सेवा चल रहे हैं, जिसमें जूता चप्पल था, अब बारी है चाय सेवा, जलराम सेवा की। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास में पानी वगैरह रखा हुआ है। आइए जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पे सेवा मैनेज कर रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहेब। सर, आप यहाँ पे क्या सेवा के लिए खड़े हुए हैं?
जलराम सेवा के लिए खड़े हैं यहाँ पे सत्संग सुनने, संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुनने आए हैं। वो लोग प्यासा ना हो करके हम लोग जल सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए जल की व्यवस्था भी की गई है और माताएं बहनें यहाँ पे कार्ड लगाकर खड़ी हुई हैं सेवा के लिए। इस प्रकार से प्रेरित होते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु सेवा करने के लिए आए दिन तत्पर रहते हैं। हर कड़कती धूप में भी सेवा करते हुए नजर आते हैं। ये मेन गेट है, आप देख रहे हैं। इसके जैसे अंदर आते हैं तो यहाँ का नज़ारा इस तरीके से है। यहाँ पे जो है स्टॉल लगी हुई है और इधर का दृश्य भी देखिए तो इधर जूता चप्पल घर इस तरीके से इधर भी जो है स्टॉल लगी है। सबसे पहले आपको हम एक बैनर दिखाना चाहेंगे। मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्यों को एक बार बताना चाहूँगा। विश्व को सद्बुद्धि देकर मोक्ष प्रदान करना, भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, नशा मुक्त भारत बनाना, मांसाहार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, मानव समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करना, मानव समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना, मानव समाज में सामाजिक बुराइयों को खत्म करके धरती को स्वर्ग बनाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ये मिशन इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के चल रही है और ये उद्देश्य कैसे कैसे जमीनी लेवल पर कार्य कर रहे हैं आगे देखने को मिलेगा। ये उद्देश्य केवल नहीं है, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के समाज में क्या क्या कदम है, क्या क्या मुहिमें चल रही है, क्या उनके अनुयायियों के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बुक्स रखी है जिसमें कुछ सदग्रंथ भी रखे गए हैं। हिंदू धर्म के जो ब्रह्म पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत पुराण जैसे सत्संग जो मेन गेट है उसमें प्रवेश हम करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ग्रंथों का स्टोर है, ग्रंथों का संग्रह रखा गया है। हम बात करते हैं। क्या नाम सर? मेरा मुरलीनाथ दास नाम है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जैसे एंटर करते हैं वैसे ही ग्रंथों का संग्रह हमको देखने को मिला। इसका क्या उद्देश्य है? ये प्रचार के लिए रखा गया है, जिनको शंका होगा उनको बताया जाएगा इस ग्रंथों से। अभी हम आपको एक ऐसा दृश्य दिखा रहे हैं जो ये सत्संग में नया है। जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग होती है वहाँ पे एक नया शुरुआत किया गया है। ये एक झलक आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की एक झलक दिखाई जा रही है। आप लोग पीछे देखें, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये बैनर लगी हुई है और यहाँ पे वो तमाम सारे जो चीज़ें हैं उसे रखी गई है जो संत रामपाल जी महाराज गरीब ज़रूरतमंद लोगों को दिलवाते हैं। दर्शकों, आपने देख रहे हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी क्यों नहीं है, उनके गुरुजी के आदेश से गरीबों के पास, ज़रूरतमंद के पास जा कर के उनको सामानें देते हैं जिसमें रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान शामिल होते हैं। तो सांकेतिक रूप से लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि इस सत्संग में ऐसे लोग भी आते होंगे जो ज़रूरतमंद होते होंगे, जिनके पास खाने के लिए समस्या होती होगी, तो उन्हें जब अन्नपूर्णा मुहिम के विषय पर पता चलेगी कि अन्नपूर्णा मुहिम के विषय पर के तहत संत रामपाल जी महाराज लोगों को क्या क्या राहत सामग्रियां दे रहे हैं, तो उन्हें ये पता चल करके ये अन्नपूर्णा मुहिम के भी लाभ वे ले सकते हैं। इस तरीके से इनका उद्देश्य के साथ ये रखी गई है। आप देखिए कि ये मकान जो है, ये मकान ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसमें ये भी दी गई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाभार्थी का नाम सुषमा सुशील, मकान नंबर 121 मदनपुर ढबास, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, ये मकान मिल चुका है और मिला हुआ है उसी का एक जो है स्वरूप यहाँ पर रखा गया है, आधार रखा गया है कि ऐसा ऐसा चीज़ें दिया जा रहा है। ये अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? अरविंद दास। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के विषय पे हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताइए। देखिए, हमारे गुरु जी जो चला रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो परमात्मा जी संत रामपाल जी महाराज ने जो सामग्री अवेलेबल करवाए हैं, देते हैं जिनको, उसका एक छोटा सा झलक यहाँ दिखाने को मिलेगा आपको। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए, रोटी, संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है, जैसे रोटी, इधर आ जाइए, जैसे कपड़ा, अब शिक्षा आ गया, मेडिकल आ गया, चिकित्सा,
इसमें आ गया मकान। तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जो भी ज़रूरतमंद परिवार है, गरीब परिवार है, उनको ये सारी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, दे रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अन्नपूर्णा मुहिम। तो यहाँ पे जैसे कोई गरीब परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार भी आया होगा, उन्हें भी जो है ये मुहिम के विषय पर पता चली, तो अगर वो लाभ लेना चाहें तो फिर आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं। जी, संपर्क कर सकते हैं। उनको हम फिर उस अपने गुरु जी के संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना स्वरूप उनका भेजेंगे, नाम वगैरह सब, तो मालिक के आदेश के हिसाब से उनको पूरा किया जाएगा। तो दर्शकों, आपने देखा ये अन्नपूर्णा मुहिम की एक झलक थी। दर्शकों, अभी हम सत्संग हॉल में प्रवेश करने के कर रहे हैं। आप देखिए सत्संग हॉल है और यहाँ पे जो है देखिए पूरी जो संगत है बड़े शांत से बैठे हुए हैं, कितनी श्रद्धा के साथ सत्संग सुना जा रहा है। और देख हम जैसे पा रहे हैं कि भक्तों के अलग बैठने की व्यवस्था है, बहनों के अलग बैठने की व्यवस्था है और कोई हलचल नहीं, एकदम ध्यान से संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनी जा रही है। यहाँ पे आप देखें जितना बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है वो पूरे हॉल में भक्तों की भीड़ खचाखच भरी हुई है। हजारों की संख्या में यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग चल रही है उसे ग्रामीण सुनने के लिए आए हैं, अगल बगल के जो श्रद्धालु हैं वे सुनने के लिए आए हैं। आप अगर देख पा रहे होंगे कि तो जो हजारों की संख्या में आप लोगों को यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वे देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बड़े प्यार से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं। वो आगे दिखाइए एक बार कि वो आगे तरफ जो है संत रामपाल जी महाराज जी की स्वरूप लगी हुई है और वहाँ पे एक LED में संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग चलाई जा रही है। और जो है जिस बड़े शांत से संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग चल रहे हैं उसे जो श्रद्धालु सुन रहे हैं, ये जो है अपने आप में विशेष है। क्योंकि कई जगह देखा जाता है कि सत्संग चल रहा है, जिसका मर्जी जो सुनता है, नहीं तो फिर उठ के चला जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा देखने को हमको नहीं मिला। जैसे ही हम इस सत्संग स्थल में प्रवेश कर रहे हैं, तो जैसे हम प्रवेश कर भी रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि लोगों का जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बाहर जा नहीं रहा है, केवल आते आते दिख रहा है, जाते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान ही ऐसी है, तत्व ज्ञान ही ऐसी है कि जो आने वाले जो अगल बगल के ग्रामीण हैं वे शांत से बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और वे जो है संत रामपाल जी महाराज जी की सत्संग सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। हम उन श्रद्धालुओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे जो इस सत्संग को सुन रहे हैं। दर्शकों, सारी कवरेज हमने दिखाया। विद्या दान संकल्प शिविर का जो कार्यक्रम है वो चलने वाला है। ये जो सत्संग में आए हुए श्रद्धालु हैं, लोग बैठे हुए हैं सत्संग के बाद में, अभी जो है ये अपने आप में विचार विमर्श कर रहे हैं, कोई नाम दीक्षा की तैयारी कर रहा है। हम इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए? पंडरीपानी से। कौन पंडरीपानी? शहीदार पंडरीपानी से। शहीदार पंडरीपानी से। जी। तो कैसा लगा है सत्संग? बहुत अच्छा लगा। आप कहाँ से? कस्तूरा, जसपुर जिला। कस्तूरा से? जी। पहली बार आए क्या, पहले भी आए? पहले भी आए हैं। पहले भी आए? हाँ। तिवारी के छोड़ के यहाँ सत्संग में देखते दिन पे। मैं बताया था तो के नहीं, यहाँ भगवान पाए कर खातिर यहाँ आई पहुँच गई। यहाँ सत्संग बहुत विशाल सत्संग चलता है। अच्छा। हाँ, इतना मजा आए कि यहाँ कोई कहे कि न कहे, भगवान समझ पाई यहाँ। अच्छा। हाँ, इतना सुविधा। हाँ। ये जो है ये क्षेत्र जो है वनांचल क्षेत्र है और यहाँ के लोग जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी ये लोग जो है अपने आप में सत्संग की गुणगान गा रहे हैं। कहाँ लाई है? मैं ऊपर लिटिम से। तो किसे लागलक सत्संग? सत्संग बढ़िया, बहुत अच्छा लगा थे। हाँ, बढ़िया लगा थे। कहाँ लाई है? बस्तला से। तो है बस्तला से आई हम। बस्तला की टीम है। हाँ। बस्तला में हाथी क्षेत्र है ना बस्तला? हाँ, एकदम हाथी क्षेत्र है। और तो हाथी क्षेत्र के छोड़ के हाथी क्षेत्र है, फिर भी अखन आई है तो हमने। हाँ। वहाँ रोड भी ठीक से निके। रोड ठीक से निके। वो रोड ले उतर के, पहाड़ ले उतर के सत्संग में आई। हाँ, एकदम सत्संग में आई। किसे लागलक? नहीं, ठीक है, बढ़िया लागल एकदम। हाँ, एक नंबर लागल। अखन देह दान संकल्प भी होता है। हाँ। तो ये देखिए, ये लोग जो है यहाँ भी एक बार हम डिस्कशन करेंगे, यहाँ भी चर्चाएं चल रही है, हम बात करने का प्रयास करेंगे हम यहाँ के भक्तों से। हाँ। कहाँ से आए सर? कहाँ से आए? हर्राबाद से। कैसे लगा सत्संग? बढ़िया लगा। हाँ। सर नमस्कार। सर नमस्कार।
हम गोढ़ी कला से आए हैं। कैसा लगा सत्संग? बहुत बढ़िया, अच्छा। पहले भी आए थे कि आज? पहले भी आए थे। पहले भी आए थे। हाँ। सब लोग कहाँ, आप लोग कहाँ, आप कहाँ से? मैं हिरवा पारा से आया हूँ। आप कहाँ से? मैं गोढ़ी से हूँ। कैसा लगा सत्संग? बहुत बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे? देहदान संकल्प शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। अभी कुछ लोग आए हैं जो संकल्प करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है भक्तों की जो श्रद्धालु है आपसी डिस्कशन कर रहे हैं और ये जो अभी सत्संग के बाद में आपस में जो है तत्व ज्ञान की चर्चाएं चल रही है। कोई आगे की जो है जो माताएं बहनों की साइड की जो चर्चाएं हैं, जैसे हमारे जो ऐसे न्यूज़ टीम के हमारे सहयोगी हैं वे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। आइए अब जानते हैं यहाँ जो श्रद्धालु उपस्थित है उनको ये सत्संग कैसा लगा, उनको क्या प्रेरणा मिल रही है इससे, वो क्यों इतनी दूर आए हुए हैं सत्संग अटेंड करने। आइए हम जानते हैं। नमस्ते दादी। नमस्ते। आप कहाँ से आई हैं? आपको समूह बंदा। आपको सत्संग कैसा लगा? हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ में आता है? हाँ। कैसे लगते हैं संत रामपाल जी महाराज जी? भूला था। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से आए मैम आप? टिल्डेगा पत्थल गांव से। टिल्डेगा, इतनी दूर से आप आए हैं? रामपाल कर सत्संग सुने बर आए हैं। रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने पर आए हैं। हाँ। अच्छा, तो आपको यहाँ कैसा लगा सत्संग? हम लच्छा लाग इस्तेकर बर आए हैं सुने बर। नमस्कार मैम। सर साहेब। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं खरगट्टा पत्थल गाँव ब्लॉक से। इतनी कड़कती धूप में अपना सारा काम धाम छोड़ करके आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने आई हूँ। तो सत्संग कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है? इसमें मतलब जैसे आध्यात्मिक ज्ञान है, मतलब जैसे नशा मुक्त है और बहुत कुछ ऐसा है जो अच्छा लगता है। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हैं? जी, मैं उनसे दीक्षा ले चुकी हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिस्किट वगैरह रखे हुए हैं। बिस्किट की भी सेवा की जा रही है, फ्री में दिया जा रहा है ऐसा कह रहे हैं। आइए तो जानते हैं हम कि क्या सच में ये निःशुल्क है या फिर कुछ शुल्क वगैरह लिया जा रहा है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, ये आपने ये बिस्कुट वगैरह जो बांट रही हैं इसका कुछ शुल्क वगैरह पैसा वगैरह लग रहा है? नहीं, ये कोई शुल्क नहीं है, ये सेवा है। हमारे जो भी सत्संग में आते हैं सेवा के रूप में हम चाय बिस्किट पिलाते हैं, खिलाते हैं। जी मैम, धन्यवाद मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपको ये चाय के लिए शुल्क देना पड़ा है या फ्री है? निःशुल्क है। निःशुल्क है। बिस्किट वगैरह के लिए? नहीं, किसी चीज के लिए कोई पैसा नहीं लिए हैं। कोई पैसा नहीं ले गया, निःशुल्क है? निःशुल्क है सब। जी, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ पे चाय और बिस्किट की सेवा निःशुल्क दे रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि आपने देखा बहुत सारे कवरेज हमने दिखाए, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का दिखाया, सत्संग पंडाल का दिखाया, सारी चीजें दिखाई। और अब एक और कवरेज हम आपको दिखाने वाले हैं। ये कवरेज आपके लिए अद्भुत होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, कहीं भी ज्ञान सुना जाता है, उसके बाद विचारा जाता है, फिर सोचा जाता है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के आज के सत्संग के बाद में यहाँ के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो सत्संग सुनने के लिए आए थे संत रामपाल जी महाराज जी के, वे नाम दीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। अब नाम दीक्षा के लिए यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे जो है ये लाइन देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के ये देखिए नाम दीक्षा स्थल बताई गई है। सत्संग स्थल में ही नाम दीक्षा केंद्र का आयोजन किया गया है, अपने आप में विशेष है। और यहाँ पे कई लोग जो है इसमें शामिल हुए हैं। जैसे कहाँ से? मैं जसपुर से ब्लॉक से हूँ। क्यों लाइन लगाए? यहाँ नाम दीक्षा लेने के लिए लाइन लगाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी। कहाँ से आए? मनोरा ब्लॉक से। क्या नाम है? कुलदीप दास। क्या क्यों लाइन लगे? यह नाम दीक्षा लेने के लिए। संत रामपाल जी महाराज। ऐसा क्यों ऐसा लगा कि आपको नाम दीक्षा लेना चाहिए संत रामपाल? क्योंकि इनका ज्ञान ही ऐसा है कि सबसे हट के है सभी धर्म गुरुओं से। तो ये संत रामपाल जी महाराज हैं। पहले से सोच के आए थे नाम दीक्षा लेने के लिए कि ये सत्संग सुन करके आप ले रहे हैं? हम सत्संग सुनते हैं डेली और उनका ज्ञान समझ रहे हैं और इसलिए हमको अच्छा लगा नाम दीक्षा। क्या नाम? सज्जन दास। क्या नाम? आप भी नाम दीक्षा? जी, नाम दीक्षा। कहाँ से? जशपुर से। तो ये देखिए भीड़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा के लिए यहाँ पे लगी हुई है। और अंदर एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ भी जो है जो श्रद्धालु हैं, जो नाम दीक्षा लेने के लिए तैयारी है, वे जो है यहाँ पे उनकी भीड़ लगी हुई है। सर क्या नाम? मेरा राम जतन सिंह दास। सर, जो नाम दीक्षा है, जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं, वो किस तरीके से होगा ये कार्यक्रम कैसे होगा, इसका जानकारी दीजिए। ये संत रामपाल जी महाराज को ज्ञान के समझकर अपना जीवन को मतलब भक्ति में लगाकर पुण्य कमाकर सतलोक जाना चाहता है, अपने जीवन को मतलब कि मोक्ष पाना चाहते हैं।
संतरामपाल जी महाराज ज्ञान का समझ कर नाम दीक्षा लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये सभी जो है अपने स्वेच्छा से आए हुए हैं जी, ज्ञान को समझ कर। जी। तो दर्शकों आपने देखा कि अद्भुत ये कितनी संख्या लगी हुई है। अभी कार्यक्रम चल ही रही है या फिर स्टार्ट, जैसे अभी बाहर भी इतना लाइन लगा हुआ है और अंदर इतने लोग बैठे हुए हैं, तो फिर लोगों की जो संख्या है नाम दीक्षा लेने की ये चल ही। अभी तक कितना नाम दीक्षा हो चुका है? अभी नाम दीक्षा नहीं हुआ, अभी प्रारंभ किया जाएगा। अभी क्या जाएगा जी, लगभग कितना संख्या की जा रही है? 30 से 35 तक ये कार्यक्रम है। जी। तो दर्शकों देखिए नाम दीक्षा का कार्यक्रम था और ये जो सत्संग है उसी का एक भाग है नाम दीक्षा। सत्संग के बाद में होती है, अभी नाम दीक्षा का कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वे बताते हैं कि हम नाम दीक्षा लेना चाहते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे उसकी व्यवस्था होती है और वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी से लिया जाता है। दर्शकों अभी जो है हम देहदान जहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पे हम जाएंगे। जो लोग देहदान के लिए लाइन लगे, ये संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक सत्संग जो समारोह था उसमें आए हुए लोग थे और ये घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कोई चाय ले रहा है, कोई बिस्किट ले रहा है और कई लोग बुक ले रहे हैं। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ दिखाइए, ये जो बुक स्टॉल है जहाँ पे लगी हुई थी वहाँ पे कोई बुक ले रहा है, कोई क्या कर रहा है। यहाँ देहदान का संकल्प किया जा रहा है। यहाँ पे ये देहदान का संकल्प शिविर लगाया जा रहा है और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे। दर्शकों यहाँ पे जो यहाँ देहदान का कार्यक्रम चल रहा है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है सर? सोनू दास जी। सर देहदान का जो कार्यक्रम चल रहा था उसके विषय में बताइए। देहदान हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का एक कार्यक्रम है जिसमें जो स्वेच्छा से देहदान करना चाहते हैं उनका होता है, जिसका उपयोग जो है मेडिकल कॉलेजों में स्टूडेंट का अध्ययन के लिए कार्य में लाया जाता है उसका उपयोग। दर्शकों देखिए भीड़ जो है उधर देखिए, ये देहदान के लिए भीड़ लगी हुई है इधर वाली, ये सामने जो टेबल के ऊपर। तो अभी हम जो एंट्री कर रहे हैं उन लोग उनसे बात करते हैं सेवादारों से। सर नमस्कार। सर अच्छा साहेब। क्या नाम सर? अनिल दास। सर अभी तक कितने लोगों का नाम आ चुका है देहदान संकल्प के लिए? अभी तक 18 लोगों का नाम देहदान के लिए आ चुका है। जी जी। इसमें केवल पुरुष हैं या फिर महिलाएं? इसमें पुरुष और महिला दोनों हैं। दोनों। अभी क्या लगता है कितनी संख्या हो सकती है? करीबन 100 के आसपास हो जाएगी। 100 के आसपास हो जाएगी। जी 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 जी। स्वेच्छा से सब लोग कर रहे हैं सर? स्वेच्छा से। स्वेच्छा। जो देहदान कर रहे हैं उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमित्रा दासी। आप भी देहदान संकल्प कर? कहाँ से हैं? लोदाम से। आप देहदान क्यों कर रहे हैं? देहदान कर रही, मरने के बाद भी किसी को कुछ काम आ सके, शरीर काम आ जाए। ये प्रेरणा कहाँ मिला? ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिला। ये देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा प्रास है। आप भी इसमें नाम लिखवा रहे हैं? जी सर। क्या नाम आपका? सरिता भगत। आप भी ये कर रहे हैं? जी। क्या करते हैं आप? परमात्मा की दया से मतलब शासकीय जॉब में ही। आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ सर। आप दोनों शिक्षक हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी शिक्षा विभाग से जुड़ी हूँ। देखिए दर्शकों ये हम बताना चाहते हैं, ये जो मातृशक्ति हैं तीनों जो है शिक्षा विभाग में है और तीनों जो है यहाँ देहदान का संकल्प ले रहे हैं और ये फार्म का भी प्रक्रिया चल रहा है। सर हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है? नमस्कार सर। मेरा नाम बालकुमार है सर। क्या करते हैं सर? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। कहाँ से हैं सर? मैं कहाँ से सर आप देहदान क्यों करते हैं? मैं देहदान जो है मैंने संत रामपाल महाराज के ज्ञान से प्रेरित होकर के जो है मैंने कर रहा हूँ, ताकि ये शरीर का जो है मरने के बाद भी ये किसी के उपयोग में आ जाए। इससे जो है विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेंगे और जो है लोगों की जो है भलाई करें। जैसे सर आप जैसे संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, उससे पहले आप किसके भक्ति करते हैं? उसके पहले जो है हम सनातनी धर्म के आधार पर सर समस्त देवी देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, काली दुर्गा, इसी की जो है भक्ति करते हैं। सर एक मान्यता है कि जो सनातन धर्म हिंदू धर्म में जो चीज़ें हैं मृत्यु के उपरांत जो दशकर्म होती है, दशघात्र होती है या अंतिम संस्कार होती है, उसको बिना किए जो है मोक्ष नहीं पाया जा सकता, स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता। आपका शरीर जो है देहदान कर रहे हैं तो फिर आप मेडिकल कॉलेज में आपके शरीर चला जाएगा तो आपका अंतिम क्रिया नहीं हो पाएगी, तो फिर आपका मोक्ष कैसे होगा? मोक्ष होगा सर, ये तो एक पुराना ये परंपरा है ना, ये तो कोई मन शास्त्र से सम्मत नहीं है, तो प्रमाणित ज्ञान है। अगर हम
माने शास्त्र के अनुसार ज्ञान प्राप्त हुए हैं। ये शरीर मरने के बाद जो है आदमी जो है उसको जो है हम तो कर्म के आधार से ही सतलोक जा सकते हैं, भक्ति करके ही। हाँ, वो किसी के पंडित के पूजा पाठ कर देने से हमारा सदगति हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि मैंने समय पर माँ बाप को पानी पिलाया नहीं, है ना। बाद में पछताने से क्या फ़ायदा वाला बात हो गया, है ना। इसलिए जो है मैं देह दान कर रहा हूँ, मैं कर्म के आधार पर मेरा ही सदगति होगी। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली सर? संत रामपाल महाराज के ज्ञान से मिली। संत रामपाल जी, कितनी उम्र है सर? 66 वर्ष। 66 के उम्र में आप देहदान संकल्प कर जी। कभी जीवन में ऐसा सोचे थे कि ऐसा भी घड़ी आएगा कि आप देहदान संकल्प लेने के लिए? नहीं सोचा था, क्योंकि परंपरा से गाड़ने और जलाने की प्रक्रिया आ रही। मैं भी सोच रहा था मेरे को गाड़ दिया जाएगा या तो जला दिया जाएगा। लेकिन अब आपका आज के सत्संग सुनने से आपका जीवन में एक यू टर्न आया, बहुत भारी परिवर्तन आ गया। आश्रमों में तो इस तरीके का भीड़ देखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जिला इस तरह के कार्यक्रम में, जसपुर जिले के कार्यक्रम में इस तरह का भीड़ देख करके मैं अचंभित हूँ। क्या नाम है आपका? सज्जन आप क्यों खड़े हैं यहाँ पे? यहाँ पर देहदान संकल्प के लिए फार्म के लिए। आप भी खड़े हैं जी? क्या नाम है बहन जी आपका? अनिमा दासी। आप भी देहदान के लिए आए जी? आप लोग जैसे देहदान कर रहे हैं, लोग तो सोचते हैं कि मरने के बाद में हमारी बॉडी का क्या होगा, मतलब सोचते हैं कि हमारे अंतिम संस्कार होगी रीति रिवाज के माध्यम से। आप लोग देहदान की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी को मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के लिए लिया जाएगा मरणोपरांत। आपको ये प्रेरणा क्यों हुई और आप ऐसे सोचे कैसे? ये सब हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की वजह से हुआ है। मेरा नाम अशोक कुमार है। आज जसपुर जिले के कांसावेल ब्लॉक के ग्राम पोंगरो में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था। इस सत्संग में जसपुर जिले के काफ़ी संगत आए हुए थे और हजारों के तादाद में सत्संग श्रवण के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए थे। और आज इस सत्संग के दौरान निःशुल्क नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे लिया गया, जो कि 32 नए जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करके अपना जीवन कल्याण करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देहदान, निःशुल्क देहदान अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर 35 लोगों ने यहाँ पे देहदान का संकल्प लेकर के अपना फार्म भरवाया है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। उसमें से पहला जो हमारा है कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज गरीबों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत काफ़ी यहाँ हमारे जसपुर में भी जो हैं जिनको राशन दिया जा रहा है उसकी भी यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाई गई थी। उसके साथ साथ में समाज कल्याण के लिए जैसे देहदान और साथ ही साथ समाज में जितने भी कुरीतियाँ फैल रही हैं और नशा मुक्त भारत का निर्माण करना, ये सारे चीज़ों का यहाँ पे सत्संग में प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से आज का सत्संग यहाँ पे समापन हुआ है। लोगों को क्या मैसेज देना? लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं और निवेदन प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि सभी अपने मानव जीवन का कल्याण कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। उनके जितने भी फेसबुक पे, ट्विटर पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसमें आप उस वेबसाइट में जा कर के उससे जुड़ें और देखें और उसमें अपना मानव जीवन का कल्याण कराएं। तो दर्शकों, आपने देखा जसपुर जिला में आयोजित संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय सत्संग समारोह का अद्भुत संगम। दर्शकों, आपको यहाँ पे दिखा गया अन्नपूर्णा मुहिम की अद्भुत झलकियाँ। यहाँ पे आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी से कितने उतावले हैं नाम उपदेश लेने के लिए। यहाँ पे आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की देहदान संकल्प शिविर में कितने लोग उत्साहित से भाग ले रहे हैं। दर्शकों, ये अद्भुत संगम जहाँ पे जो सत्संग सुनने आते हैं श्रद्धालु, तत्काल उनके जीवन में बदलाव आ जाता है और वे बुराई त्याग करके सद्भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
पूरा कवरेज आपने देखा, कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये भी देखिए कि अभी भी संगतों की जो भक्त लोग हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वे घर की ओर जा रहे हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। तो ये जो है लोग घर की ओर जा रहे हैं, ऐसे ही हम और भी कवरेज आप लोगों के लिए लेते आएंगे। धन्यवाद।